अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 12 की शुरुआत में हम पीटर और एनी को देखते हैं, जो ओएक्स गैस की वजह से मारे गए लोगों की लाशों को कुल्हाड़ी की मदद से छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें वहाँ रखे बैरल्स में भर देते, जिसके बाद वो दोनों नहाने जाते और नहाने के दौरान एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते। अब नहाने के बाद पीटर एनी से कहता है कि अगर हमें इस आइलैंड से बाहर निकलना है तो हमें एलन से इस इन्फेक्शन का इलाज हासिल करना होगा, जिसके बाद हम एलन और सभी सीडीसी डॉक्टर्स को मारकर ये इलाज सीडीसी को दे देंगे, जिसके बदले में वो हमें इस आइलैंड से बाहर जाने देंगे। इसके बाद अब हम फिर से एलन को देखते हैं, जिसने इन्फेक्शन का इलाज ढूंढ लिया होता है, जिसकी मदद से वो कायल को ठीक कर देता है, और अब वो कायल को इलाज की बची हुई आखिरी डोज देकर इसे सीडीसी तक पहुंचाने को कहता है। साथ ही एलन कायल से कहता है कि एटलांटा बैंक के लॉकर नंबर 274 में रखे सबूतों को देखकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने पेरिस में आइलेरिया के इमॉर्टल्स को क्यों मारा था। अब इसके बाद हम एनी को देखते हैं, जो जूलिया को उस पेड़ की फोटो दिखाती है, जिसके खत्म होने के बाद माइकल ने उसकी जड़ के बचे हुए टुकड़े को मदर नाम दिया था, क्योंकि उसकी मदद से उसने इंसान को नपुंसक बनाने वाले सेब के पेड़ उगाए थे। लेकिन माइकल के अलावा किसी को नहीं पता था कि ये पेड़ जंगल में कहाँ पर है। फिर हम पीटर को देखते हैं, जो एनी से कहता है कि अब सीडीसी के सभी डॉक्टर्स को मारने का वक्त आ गया है, जहाँ ओलिविया भी उस समय पर मौजूद होती है। और ये सब सुनने के बाद वो जल्दी से जाकर कायल को के बारे में बता देती है, क्योंकि एलन ने ओलिविया के बेटे सोरेन की जान बचाई थी, इसलिए बदले में ओलिविया सभी सीडीसी डॉक्टर्स की जान बचाना चाहती थी। और अब काइल सैरा को लैब में जाकर बताता है कि पीटर और उनके लोग हमें मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं, जो सुनकर अब सैरा अपने बच्चे के जार को एक बैग में पैक करके काइल के साथ वहाँ से बाहर जाने लगती है। लेकिन रास्ते में सैरा को पता चलता है कि उसके बच्चे के जार में क्रैक पड़ रहा है, जिसकी वजह से जार के अंदर का फ्लूइड बाहर निकल रहा था। काइल अब एक च्युइंग गम की मदद से थोड़ी देर के लिए फ्लूइड को बाहर निकालने से रोक लेता है, लेकिन अब उन्हें बच्चे को जिंदा रखने के लिए तुरंत एक नए जार की जरूरत होती है, इसलिए दोनों अलग होकर एक नए जार को ढूंढने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम एनी को देखते हैं, जो पीटर को बताते कि काइल और सैरा बचकर भाग गए और वो इन्फेक्शन की दवाई अपने साथ ले गए, क्योंकि किसी ने पहले से उन्हें हमारे हमले के बारे में बता दिया था। जिसे सुनकर अब पीटर को समझ आ जाता है कि ओलिविया ने उनको हमले के बारे में बताया है, क्योंकि हमले की बात करते वक्त उस कमरे में पीटर और एनी के अलावा सिर्फ ओलिविया मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ हम कायल को देखते हैं, जो एक नया जार ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे सोरेन दिखाई देता है, जो कायल को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है, क्योंकि बाहर पीटर के फॉलोअर्स कायल को ढूंढ रहे थे। तभी कमरे के दरवाजे से कायल और सोरेन पीटर को देखते हैं, जो ओलिविया की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है, क्योंकि उसने कायल की मदद की थी। वहीं पर कायल चाहकर भी ओलिविया को नहीं बचा पाता, क्योंकि उस वक्त आसपास पीटर के कई सारे फॉलोअर्स हथियारों के साथ मौजूद थे। फिर हम जूलिया को देखते हैं, जो एलन को मदर के पेड़ के बारे में बताते हुए उसे उसकी तस्वीर दिखाती है, जिसकी बाद रात होने पर एलन तस्वीर में दिखाई दे रहे तारों की लोकेशन की मदद से पता लगा लेता है कि वो पेड़ 300 साल पहले काउंसलिंग हॉल में मौजूद था। अब जूलिया और एलन काउंसलिंग हॉल में आ जाते हैं, जहाँ जूलिया वहाँ बने एक सर्कल को तोड़ने लगती है, और फिर उन्हें सर्कल के नीचे मदर के पेड़ का बचा हुआ हिस्सा मिल जाता है। वहीं हम सायरा को देखते हैं, जो एनी को बंदी बना लेती है और उसे अपने बच्चे के लिए एक नया जार मांगती है। इसलिए अब एनी उसे माइकल की लैब में लेकर आती है, जहां सायरा कई सारे प्रेग्नेंट लड़कियों को देखती है जो वहां पर बंदी हुई थी। सायरा वहां रखे हुए बहुत सारे जार्स में से एक जार में अपना बच्चा और फ्लूइड को ट्रांसफर कर लेती है, जिसकी बाद सायरा एनी को वहां मौजूद सभी लड़कियों को आजाद करने को कहती है। इसलिए सायरा के कहने पर एनी उन लड़कियों को आजाद कर देती है, जिसके साथ ये सीन यही कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम कायल को देखते हैं, जो एक सैटेलाइट फोन की मदद से सीडीसी को कांटेक्ट करके उन्हें खबर करती है कि उसके पास इन्फेक्शन का इलाज है। तभी फिर वहाँ पर सायरा भी पहुंच जाती है, और वहीं थोड़ी देर बाद कायल के लिए सीडीसी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजती है, लेकिन पीटर उस हेलीकॉप्टर पर मशीन गन से फायरिंग करने लगता है, इसलिए अब हेलीकॉप्टर के पायलट को वहाँ से वापस लौटना पड़ता है। अब अगले सीन में हम जूलिया और एलन को देखते हैं, जो शहर की सुरंगों के सहारे काउंसलिंग हॉल के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां जूलिया को पेड़ की जड़ों में वो फंगस मिल जाता है, जिससे वो किसी भी पेड़ की जड़ को मदर बना सकती है। लेकिन ये देखकर एलन जूलिया के ऊपर बंदूक तान देता है, क्योंकि एलन नहीं चाहता था कि आइलेरिया इसकी मदद से जबरदस्ती आम इंसानों को बांझ बनाकर उनकी आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर दे। और तभी जूलिया भी अपने बैग से गन निकालकर एलन की तरफ कर देती है, जिसके बाद हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है।
जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 12 यहीं समाप्त हो जाती है। आप सीजन 2 के आखिरी एपिसोड 13 की शुरुआत में हम जूलिया को देखते हैं जो एलन का इलाज कर रही होती है। एलन के गले से काफी खून बह रहा था क्योंकि जूलिया की चलाई हुई गोली एलन के गले पर लगी थी। फिर इसके बाद हम एमी को देखते हैं जो अब भी जिंदा होती है क्योंकि लैंडी ने उसके मरने से पहले अपनी रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल फ्लूइड निकालकर एमी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया था, जिससे एमी की तो जान बच गई लेकिन उसका हाल अब भी लैंडी जैसा हो गया था। वहीं अब हम जूलिया को देखते हैं जो एलन का इलाज कर रही होती है। जीसी के साथ सीन 30 साल आगे शिफ्ट हो जाती है जहां हम जूलिया को देखते हैं जो हॉस्पिटल की उसी बेड पर लेटी होती है क्योंकि TXM7 वायरस के इन्फेक्शन की वजह से अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। 30 साल पहले मैं भी यहाँ पर तुम लोगों के साथ मौजूद था और तुम्हारे पिता के तलवार पर जो शब्द लिखे हुए दरअसल वो TXM7 वायरस बनाने का फॉर्मूला है। जीसी के साथ सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है जहां एमी एनी से मिलने उसके पास जाती है और फिर एनी को अपनी इस हालत का जिम्मेदार बताते हुए एनी से बदला लेने के लिए उसे उसका बच्चा छीन कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एलन जूलिया का सैटेलाइट फोन और मदर को लेकर वहां से भाग जाता है, इसलिए अब जूलिया और सारा मिलकर एलन को ढूंढते हुए कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ एमी ने उस बच्चे को रखा हुआ था। बच्चे की अब रोने की आवाज सुनकर जूलिया और सारा उसे अपने गोद में उठा लेते, पर तभी वहाँ पर लैब से आजाद की हुई सारी लड़कियां सारा को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन सारा उन्हें उनका बच्चा दे देती है और उन्हें समझाती कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार एमी है। जो सुनकर अब वो लड़कियां सारा और जूलिया को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलन काउंसलिंग हॉल में जाकर मदर के पेड़ और बाकी बचे हुए मदर को जलाने के लिए उसके ऊपर केरोसिन डाल रहा होता है, पर तभी पीटर वहां कर एलन को गन से मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो काउंसलिंग हॉल में आग लगा देता है और एलन को वहीं अकेला छोड़कर मदर को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जूलिया सही समय पर वहां आकर एलन को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ सारी लड़कियां मिलकर एमी को पकड़ लेती है जहां अब एमी लैंडी को मदद करने के लिए कहती है, लेकिन लैंडी एमी की मदद करने के बजाय उस बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो लड़कियां एक एक करके एमी के दांत उखाड़ने लगती है। इसके बाद अब हम लैंडी को देखते हैं जो बच्चे को ले जाकर एनी को दे देता है, जिसके बाद वो एनी से कहता है कि मैं वापस घर जा रहा हूँ और फिर लैंडी जलते हुए काउंसलिंग हॉल में चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सीडीसी ने काइल के रेस्क्यू के लिए फिर से हेलीकॉप्टर भेजा होता है जहाँ पीटर, एनी, एलन, जूलिया, काइल, सोरेन और बाकी सभी जिंदा बचे हुए लोगों को आइलैंड से सुरक्षित बाहर ले जाया जाता है। जीसी के साथ सीन फिर से 3 साल आगे शिफ्ट हो जाती है जहाँ कैलेब एक बार फिर से जूलिया से सवाल करता है कि क्या तुम्हें सैन जोस नाम का रास्ता पता है, जिससे अब आखिरकार जूलिया को याद आ जाता है कि एक बार जूलिया की गाड़ी का टायर सैन जोस नाम की एक जगह पर खराब हो गया था जहां उसकी मुलाकात एलन से हुई और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन सैन जोस की इस कहानी के बारे में सिर्फ जूलिया और एलन को पता था, इसलिए जूलिया कैलेब से सवाल करती है कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में कैलेब अपनी नकली आंख को निकालकर जूलिया को दिखाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कैलेब असल में सोरेन है। अब सीन फिर से 3 साल पहले शिफ्ट हो जाती है जहां आइलैंड से बाहर आने पर एलन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में क्लेयर जूलिया को बताती कि पीटर ने हमें मदर लाकर दे दी है, साथ ही वो जूलिया से शेयर करती कि आइलियर ने कभी भी नार्विक सी वायरस नहीं बनाया था, लेकिन हमने तुमसे इस बारे में झूठ कहा ताकि तुम आइलैंड पर जाकर हमारे लिए मदर लेकर आओ, जिसकी मदद से हम इंसानों पर कंट्रोल कर सके। वहीं दूसरी तरफ काइल सीडीसी को इन्फेक्शन की दवा दे देता है, साथ ही वो एक सीडीसी ऑफिसर को एटलांटा बैंक के लॉकर नंबर 274 में जाकर देखने को कहता है, जहां सीडीसी को वहां पर पेरिस में हुए हमले के कुछ सबूत मिलते हैं, जिसकी बेसिस पर अब सीडीसी पीटर को गिरफ्तार कर लेती है। आप सीन फिर से 30 साल आगे शिफ्ट हो जाती है जहां सोरेन जूलिया को बताते हैं कि जब मदर की मदद से आइलेरिया ने ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो हिरोशी और आइलन ने मिलकर TXM7 वायरस बनाया ताकि वो सभी इमॉर्टल्स को मार सके, लेकिन मेरा खून TXM7 का इलाज था, इसलिए एलन ने मुझे इस आइलैंड में छुपा दिया जब तक कि सभी इमॉर्टल्स इन्फेक्शन से ना मर जाए। फिर इसके बाद सोरेन अपना कुछ खून जूलिया को दे देता है जिससे वो अपना इलाज कर सके, लेकिन अब तक जूलिया समझ चुकी होती है कि किसी भी इंसान का इमॉर्टल होना ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना इलाज करवाने से मना कर देती है
और रोते हुए सोरन से कहती है कि मुझे आखिरी बार एलन से मिलना है। जीसी के साथ सीन फिर से 30 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां डॉक्टर सैरा को बताता है कि एलन कोमा में चला गया है, लेकिन एलन थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि वो अब भी एक इमॉर्टल था। फिर हम देखते हैं कि आइलेरिया मदर की मदद से कई सारे फ्रूट्स उगाती है जिनको खाने से इंसान बाज बनने लगते हैं। जिसके बाद फिर एक लड़की एक हॉस्पिटल में आती है जो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मुझे माँ बनना है, इसलिए वो उस लड़की को एक बड़े से ऑपरेशन रूम में भेज देते हैं जहाँ कई सारे मशीन्स की मदद से एक औरत को प्रेग्नेंट किया जा रहा होता है। और अब हम वहाँ सैरा को देखते हैं जो उस हॉस्पिटल में काम करती है। जीसी सस्पेंस के साथ ये सीजन 2 भी यहीं समाप्त हो जाता है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।